सर सुबह से अपील ही कर रहे हैं, अगर होना होता अब तक कुछ हो जाना था, वो हमें रखना ही नहीं चाहते। क्या था हमारा ऐसा हुआ था। हाँ जी 2 साल पहले जी, तो शादी कब हुई थी? 1 साल पहले, तो आप पहली बार आप इंडिया कब आए? 28 फरवरी को, कल 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए। एलटीवी आपने अप्लाई किया हुआ? हाँ, तो अब दुख है कि वापस जाना पड़ रहा है? दुख है, इधर जान निकल रही है, आप गए, दुख है। वीजा वहां से नहीं मिलता यहाँ आने का। हम कह रहे हैं आप हमें रखें, हमारा पासपोर्ट जो है उस पे स्टैंप लगा दें, आप लोग ना जाएं पाकिस्तान, आपको इतना खतरा है हमसे। तो सिंपल बात हम कर रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं, वो बच्चे छोटे छोटे, माँ अंदर ये तड़प रही है उसकी। ये तो गलत बात है ना, करे कोई परेशानी आम लोगों को यही बात है ना, कर कोई और है, भर कोई और है। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई है उनको तो यहाँ रहने दी। आगे से आप ये कानून बना ले कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी का सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा? यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम, शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आप? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे, हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हमने उनको कहा कि हम तो एलटीवी में आ रहे हैं, एलटीवी का तो नहीं है कि जाना है उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपको गलत मैसेज चला गया है, आप मतलब नहीं जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी, इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज है उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। पुलिस हम अचानक पहुंच गई रिपोर्ट करने के लिए? हाँ, पुलिस कब पहुंची आपके पास यहाँ लेके आने के लिए? नहीं, उन्होंने हमें कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आप आए हमारे पास, रिपोर्ट करें और आपको जाना ही जाना है। आपके हस्बैंड ने थोड़ा बताया हमें बाहर की आपकी ऑनलाइन शादी हुई। हाँ, वो थोड़ी क्लैरिटी करेंगे, कैसी हुई ऑनलाइन शादी और कब हुई? वीजा नहीं मिल रहा था, 9 साल से अप्लाई कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। फिर हमने निकाह किया, फिर हमें वीजा मिला है, और अब वीजा मिला है, और अब ये ड्रामा हो गया। चलो जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें भी दुख है, किसी मासूम की जान गई है, लेकिन इन सब में हमारा क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे माँ बाप हमें इतना पैसा लगा के, वीजा लगा के यहाँ भेज रहे हैं, वो मजाक है? दोबारा इन्होंने वीजे बंद कर दिए, वीजे इन्होंने लगाने कोई नहीं, पैसे इन्होंने देने वीजा लगाने के। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत है? कौन है जो आप? मेरी वाइफ है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। अच्छा, 28 फरवरी को अच्छा, हमारी शादी हुई है, मेरी कजन है। अपना नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी एलटीवी पे थी। एलटीवी हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो एलटीवी में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था? आज रात में दिया गया, मतलब कल रात में दिया? हाँ ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के? किसी अधिकारी ने कुछ बोला कि नहीं, कुछ नहीं बोला, अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया, बस में बैठाया ले आए? जी। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका एलटीवी अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा होता है जी। तो आप ये बताइए, अप्लाई किया था? पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता है। शादी कब हुई थी? शादी शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गई और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉकडाउन। पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई जी। अभी क्या मांग है आपकी? क्या हो रहा है? मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है? आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं या कपल्स हैं उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले थे?
आपने अपने पत्नी हम के भी उस मायके चीज वालों की से बात किया? उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, परेशान पर आप लेकिन लोग नहीं, हो अभी रहे हैं, हम हम लोग परेशान हो रहे हैं। देख ना इसमें हमारा क्या कसूर आपने है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है। कितनी मुश्किल से शादी हुई थी, अब कैसे देखते हैं ऐसे? किसी को क्या पता है कितनी मुश्किल से हुई, वो तो हमें पता है ना। हमारे मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है भेजना है, भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी? आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। और वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं ना? कितनी मुश्किल से शादी हुई। मुश्किल से सबसे मुश्किल जो होती है, कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांग है अब सरकार से आपकी? सरकार से क्या मांगना, सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था। वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। एक साल पहला मिनाल ने ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਲੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਊ। कैमरा पर्सन राजकुमार मनिंदर सिंह मोंगा, BTC न्यूज़, अटारी बॉर्डर।